गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरा आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस कैसा था, जो कि 20 मिनट 15-20 मिनट का था, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने टाइम नहीं देखा था जब मैं सोई थी, और जब मैं उठी थी तब भी मैंने टाइम नहीं देखा, तो मुझे इतना नहीं पता है। लेकिन जब मैं अचानक से उठी तो मैं बहुत डरी हुई थी उस वक्त, और काफ़ी स्ट्रगल कर रखा था मैंने, तो मैं मतलब एक दहशत में थी। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ अपनी स्टोरी कि क्या हुआ था मेरे साथ। और आई होप आप लोग पेशेंस रख के पूरा वीडियो देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं दिल से बोल रही हूँ, जो भी कुछ बोलूँगी दिल से बोलूँगी। और ये इस वीडियो में जो भी मैं बताने जा रही हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि वो क्या था, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ये बात है 7-8 महीने पहले की। मेरे हस्बैंड जस्ट काम के लिए घर से निकले थे, 10:30 बजे का टाइम था सवेरे, और मैं बैठी हुई थी सोफ़े पर। उसके बाद मैं लेट गई, और जिस सोफ़े पे मैं अभी बैठी हूँ इसी सोफ़े पे मैं बैठी हुई थी, और मैं लेट गई। और लेटने के बाद मेरी आँख लग गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं रियली में सपना देख रही हूँ, लेकिन जब आँख लगी मेरी, और उसके बाद मैं क्या देखती हूँ कि मैं सोफ़े पे लेटी हुई हूँ, एग्जैक्टली वैसे ही मैं सोफ़े पे लेटी हुई हूँ। मेरे सामने मेरा टेबल है वाइट कलर का, पूरा घर एज इट इज़ दिख रहा था। और मुझे ये भी पता था कि मेरे हस्बैंड जी जो अभी अभी घर से बाहर गए हैं, और कोई मेरे घर के डोर को नॉक कर रहा था। और जब घर के डोर को नॉक कर रहा था तो मैं उठना चाहती थी बेड से, और उठ के दरवाज़ा खोलना चाहती थी। लेकिन मैं जब उठने की कोशिश कर रही थी तो मेरी जो सोल है वो मेरी बॉडी से बाहर आ जा रही थी, और मेरी बॉडी हिल नहीं रही थी, मेरा मुंह नहीं हिल रहा था। मेरा मुंह उस साइड को था, वॉल के साइड में था, यहीं पर थी मैं, एग्जैक्टली यहीं लेटी थी। और मैं कितनी कोशिश कर रही थी कि मेरा मुंह भी हिल जाए, इधर से उधर मुंह नहीं हिल रहा था। मेरा जो फेस है वो मेरे इस फेस में से मेरी आत्मा जो है वो, मतलब आई कैन सी माई सेल्फ। तो मैं उठ के बैठ जा रही थी, और मैं उस बॉडी को छोड़ के बाहर निकलने को रेडी नहीं थी किसी कीमत पे। तो मैं ये सोच रही कि मेरे हस्बैंड अभी चले गए, दरवाज़ा खटखटा रहा है कोई, मैं दरवाज़ा कैसे खोलूँ, और मैं अपनी बॉडी को भी नहीं हिला पा रही हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे नहीं पता कितना लंबा तक मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 20-25 मिनट तक तो मैंने स्ट्रगल किया होगा। और स्ट्रगल करने के बाद अचानक से मेरी आँख खुली, और जब मेरी आँख खुली तो मैं बस उसके बाद, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं मर के ज़िंदा हुई हूँ। मतलब मैं उस चीज़ को भूल नहीं सकती, कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट था। वो था ही नहीं कि ऐसा कि मैंने कोई सपना देखा। सपना इंसान देख के भूल जाता है, और सपने में इंसान पता नहीं क्या क्या देखता है, इधर उधर जाता है, बहुत कुछ देखता है। लेकिन मैंने एग्जैक्टली सब कुछ एज इट इज़ देखा था। जो मेरे साथ अभी घटना घटी है, जो हो रही है, वो सब कुछ देखा। मेरे सोफ़े पे क्या पड़ा है, मेरे चेयर पे क्या पड़ा है, मेरे घर में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ हॉल में पड़ी हुई है। इस वक्त ग्लास था उस पे पड़ा हुआ, मेरे टेबल पे पड़ा था, ग्लास तक मुझे दिख रहा था। मतलब मुझे हर चीज़ दिख रही थी। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये क्या लगेगा, लेकिन मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। और मैं मानती हूँ कि स्पिरिचुअली जो है सोल बाहर जब आती है तो कैसा होता है, आप बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे जैसे आप हैं। मतलब सेम फेस है, सब कुछ सेम है, बस आप ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं टोटली। आप मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। तो वो जो था, मेरे हस्बैंड को जब मैंने बताया, मैं बहुत रोई उस वक्त, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था जो मैं एक्सप्लेन करना भी मुश्किल था मेरे लिए। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम मर के ज़िंदा हुई हो सुमन। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ की कोई कभी भी ख़त्म हो सकती है लाइफ। तो लाइफ को आप इतना ज़्यादा सीरियस और इतना ज़्यादा हेक्टिक मत बनाइए। लाइफ बहुत छोटी है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैंने उसके बाद से अपनी लाइफ को इतना सीरियस लेना नहीं, मतलब आई डोंट टेक माई लाइफ सो सीरियसली। मुझे 100% श्योर है कि मेरी सोल मेरी बॉडी से बाहर आके वापस मेरी बॉडी में गई, क्योंकि मैं गिव अप करने को तैयार नहीं थी, मैं बॉडी को छोड़ने को तैयार नहीं थी, और शायद मेरा वक्त भी नहीं आया था। तो मेरी सोल को एंड ऑफ द डे हैज़ टू कम बैक टू माई बॉडी। और पता नहीं क्या था वो, बट जो भी था, मैं आप लोगों की एडवाइस लेना चाहती हूँ कि आप लोग बताइए वो क्या था, क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो बहुत डिफरेंट था।
लोग बताते हैं कि हम शरीर से बाहर गए, 5 मिनट के अंदर हम स्वर्ग चले गए, हम यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, हमने ये देखा वो देखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मैंने जो देखा आप लोगों को बताया कि मैं शरीर से बाहर आ गई थी, लेकिन मैं दरवाजे तक भी गई और दरवाजे को जब मैं टच करी तो मेरा हाथ जो है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था मुझसे, और वापस मैं अपनी बॉडी में आ गई और कोशिश कर रही थी कि मेरी बॉडी हिल जाए, लेकिन मेरी बॉडी हिल नहीं रही थी। तो ये एक्सपीरियंस इतना डराने वाला है कि आई एम सो स्केयर्ड व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू गाइज। बट एनीवे, दिस इज़ ट्रूथ ऑफ लाइफ कि वन डे वी हैव टू गो इन दिस वे। तो एटलीस्ट मुझे ये आइडिया आ गया है कि मैं एक दिन इसी तरीके से अपनी बॉडी छोड़ के जाऊंगी। तो वो एक्सपीरियंस मैंने अभी ले लिया, और अब मुझे वो डर नहीं है कि मतलब मरने के बाद क्या होता है लेकिन इतना पता है कि हाँ, मरने के बाद मेरी सोल मेरी बॉडी से बाहर आएगी और आई विल बी फ्री फ्रॉम दिस बॉडी। तो यही था एक्सपीरियंस जो मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ। जितने भी लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, मुझे बताइएगा इसका क्या मतलब था। एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती हूँ, और इसीलिए, शायद इसीलिए कि मैं अपने बॉडी को छोड़ने को तैयार नहीं थी उस दिन। शायद इसीलिए मेरी बॉडी में मेरी सोल वापस आ गई और आई कंटिन्यू माई लाइफ विद हिम। सो थैंक्स टू गॉड। और यही था मेरा एक्सपीरियंस और यही थी मेरी जर्नी। हो सकता है सपना हो, लेकिन ऐसा सपना मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा, और मुझे नहीं पता आगे मैं कभी देखूंगी कि नहीं देखूंगी। लेकिन इट वॉज रियली, मेरे लिए तो बहुत स्कैरी था, क्योंकि आप जिस चीज़ को रेडी नहीं हो फेस करने के लिए, वो आपको अगर फेस करना पड़ जाए अचानक से, तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या था ये। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ अपनी फीलिंग को। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बट प्लीज़ ट्राई नॉट टू गिव मी सो मच नेगेटिव कमेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं हेटर्स, जो बार बार, मैं कितनी बार वीडियो बना के बोल चुकी हूँ लोगों से कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत किया करिए। अगर आप लोगों को कोई आदमी पसंद नहीं है या मैं पसंद नहीं हूँ, तो क्यों अपना वक्त बेकार कर रहे हैं आप लोग, क्यों मेरे चैनल पे आकर के ऊट पटांग बोलते हैं। मैं इतने आसानी से रोने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन ये एक्सपीरियंस ऐसा है ना कि मैं जब भी इसके बारे में शेयर करती हूँ या इसको याद करती हूँ, तो मेरे आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि इट्स टोटली डिफरेंट। तो आई होप आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। मेरे सपने के बारे में आप लोग, जो भी मैंने फेस किया, आप उसको बताएंगे कि मैंने ये क्या था। आई नो बहुत सारे लोग आएंगे कमेंट करने के लिए कि आपने क्या पहन रखा है। मैंने सिंगलेट डाली हुई है। सिंगापुर में बहुत गर्मी है इस वक्त, तो मैं पूरा अपने आप को ढक के नहीं बैठ सकती, इसीलिए मैंने अपना सिर्फ गर्दन तक दिखाई है, ज़्यादा नीचे तक का पोर्शन नहीं दिखाया है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप वीडियो बनाइए, जो लोग आपको नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, और जो बोल रहे हैं कि आप विश्वरूप जी की ही वीडियो पोस्ट कर रही हैं बार बार, एंड दे थिंक दैट आई एम मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। तो सीधी बात पे आती हूँ, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी। मैं उनकी वीडियो शेयर करती हूँ, यस, और आउट ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, और उनको बॉडी पार्ट्स के बारे में, अपने खुद की बॉडी में इतनी नॉलेज नहीं है। तो ये हर किसी को नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या फंक्शन करता है, आपका ऑर्गन्स, कौन सा ऑर्गन किस तरीके से फंक्शन करता है। डॉक्टर विश्वरूप जितनी भी वीडियो बनाते हैं उसमें बहुत विस्तार से समझाते हैं, वो हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि आपके शरीर का बॉडी पार्ट जो है वो कैसे काम करता है, और जब आप बाहर से मेडिसिन उसके अंदर डालते हैं तो वो कैसे काम करता है। तो उनकी उनका जो मैसेज है, वो अगर मैं लोगों में फैला रही हूँ तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, और आपको लगता है कि मैं उससे पैसे कमा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 10,000 व्यू अगर आते हैं माय डियर, तो जितने भी यहाँ पे यूट्यूबर्स हैं उनसे पूछेगा कि 10,000 व्यू पे कितने पैसे मिलते हैं। मुझे लगता है, मैंने चेक किया था, मेरे ख्याल से $1 था उसमें। तो $1 में क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो ब्रेड आती है वो $3 से ऊपर की आती है ब्रेड। सिंगापुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे महंगी सिटी में रहती हूँ मैं, तो इतनी महंगी जगह पर रह कर के $1 $2 में मेरा कुछ नहीं होने वाला। बस ये है कि मोनेटाइजेशन ऑन है मेरा, तो वाई नॉट, रहने दो ऑन सब में, मैं उसको वो नहीं करती, बंद नहीं करती।
तो आप ये मत सोचिए कि मैं उससे पैसे कमा रही हूँ, उससे कुछ नहीं आ रहा मेरे को, कोई पैसा वैसा नहीं मिलता मेरे को उससे। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं, उनको बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। तो उनके लिए मैं स्क्रीन पर डॉक्टर विश्वरूप जी का जो ईमेल आईडी है और उनका जो फ़ोन नंबर है, उन्होंने वैसे अपने वेबसाइट में दे रखा है और हर जगह उनका सारा कुछ उनके वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी लोग बार बार पूछते हैं, तो मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगी। और उनके असिस्टेंट ने मेरे को स्ट्रिक्टली बोला है कि जो लोग को रियली में मदद की ज़रूरत है, बहुत इमरजेंसी है, उन्हीं लोगों को बोलिएगा कि वो लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करें या इस ईमेल पे आईडी भेजें, मतलब ईमेल आईडी पे अपना प्रॉब्लम लिख के भेजें। तो जिनकी ज़रूरत डॉक्टर विश्वरूप जी को लगेगा कि बहुत ज़्यादा रियली ही नीड अटेंशन, तो वो उनको असिस्ट करेंगे। और एक और बात है कि डॉक्टर विश्वरूप जी जो हैं उनकी फ़ीस जो है वो 15,000 रुपये है। तो 15,000 रुपये उनकी कंसल्टेशन फ़ीस नहीं है, वो फुल ट्रीटमेंट चार्ज है। तो आप लोग अपने दिमाग में ऐसा मत रखिएगा, क्योंकि हेटर्स जो हैं वो बहुत सारी उटपटांग चीज़ें बोल रहे हैं इधर उधर। और मेरे तो किसी भी वीडियो पे जैसे ही मैं अपलोड करती हूँ पहला डिसलाइक आ जाता है। पता नहीं कितनी नफ़रत है मुझसे कि विश्वरूप जी से किससे नफ़रत करते हैं मुझे समझ नहीं आता, लेकिन वो बार बार जो है वो जैसे ही मैं अपलोड करती हूँ 1 सेकंड भी नहीं होता और डिसलाइक आने शुरू हो जाते हैं। तो आई डोंट नो इतनी नफ़रत क्यों है लोगों में उनके लिए, बट उनको प्यार करने वालों की जो तादाद है वो ज़्यादा है, तो इट डज़न्ट मैटर। बट थोड़ा बुरा लगता है कि मतलब कोई इंसान अगर किसी को अच्छी चीज़, आप उनके चीज़ों को फॉलो मत कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि हर किसी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो एक जो नॉलेज दे रहे हैं ना, वो नॉलेज को एक्सेप्ट करो और उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपके बॉडी में क्या हो रहा है आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि मेरी ये बातें आप लोगों को समझ आएंगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पैसे बना रही हूँ या मैं बहुत बड़ी मिलियनेयर बन गई हूँ इस वीडियोस को शेयर करके, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सिंपली कुछ नहीं मिलता। बहुत सारे यूट्यूबर, जितने भी मुझे लोग देखते होंगे वो सारे यूट्यूबर ही होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। आप लोग जा कर के ज़रा चेक कर लीजिएगा कि कितना पैसा आता है एक वीडियो पे और कितने व्यूज़ आने पर कितना पैसा मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।